हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की लास्ट स्टेज है, मतलब ये महीना आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को कवर कैसे करना है, इस महीने का आपका काम है सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ रिवीजन करने का। जिसने अच्छे से रिवीजन किया उसका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, डेफिनेटली अच्छा आएगा। कुछ नहीं, आपके मैथ में बिल्कुल इजी इजी से कॉन्सेप्ट है। एक फॉर्मूला से सारी एक्सरसाइज बन रही है, तो कितने एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी थी, 33 या 35, इतनी एक्सरसाइज है। 35 फॉर्मूला पे सब कुछ बन रहा है, इजी इजी एक्सरसाइज। और आपको, आपके लिए तो ये बेनिफिट है कि क्वेश्चंस भी पता चल रहे हैं, एक्सरसाइज भी पता चल रही है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो अपन ने लास्ट में ये किया था, ये मैंने होमवर्क दिया था, इजी सा था, बन जाना चाहिए था। 5.3 का क्वेश्चन है, और 5.3 बहुत बार मैंने बता दिया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज में से है। बिफोर स्टार्ट द कंटिन्यू सीरीज, मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में नॉन मेडिकल के साथ है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी, बस कंटिन्यू में मेरे साथ बने रहोगे तो। अभी जो ये सीरीज़ एक बार हो जाए ख़त्म, फिर उसके बाद में 12th की बेसिक, उसके बाद में आप करेंगे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। जो भी आपका अभी किसी को ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, कुछ भी है, तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ मैम ऑनलाइन क्लासेस कर लो स्टार्ट। तो जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप ऑनलाइन क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। अभी करते हैं 12th का क्वेश्चन है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। निकाल लेती हूँ मैं एक बार बुक से। एक बार पहले अपन ये देख लेते हैं कि आज की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी बतानी है, और उससे पहले कौन कौन सी चीज़ जो करनी है। 9 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है आपकी, तो 9 वीडियो है वो, उनको अच्छे से करना। उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आए और फिर आपका गलत हो या आप ना करके जाओ, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पहले से पता था कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चन आया और फिर भी नहीं बना पाए, तो उससे गलत क्या हो सकता है। ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी। 1.1, 2.3, 3.5, 4.3, 5.3 के 15 to 20 क्वेश्चन, 6 चैप्टर की 6.6 और 6.9 थ्योरम नहीं करनी, मतलब 6.3 एक्सरसाइज तक करने हैं। 7 में 7.3 नहीं करना, 8.3 नहीं करना, 11 में 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना, अगले नहीं करने। 12th में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, इजी सा है पर मैंने करवा दिया था। 13 में 13.4 और 14 में 14.4 नहीं करनी। ये एक्सरसाइज, मतलब ये वाला पेज है जो आपका, ऐसे ही देखते हैं, ये वाला पेज है, इसको अच्छे से कवर करना है। मतलब इसके ऊपर जो ब्लू पेन से बताया हुआ है कि हाँ 1 पॉइंट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की 1.3 है, 4 मार्क्स की आएगी, तो क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से ही आएगा। कोई ये बोल रहा है कि नहीं आएगा, नहीं, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, नहीं आएगा तो अपना देखे भाई कहाँ से करेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, वो उसकी टेंशन है। बट मैं जहाँ से बता रही हूँ, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 14, 15 और 7th चैप्टर करके जाएंगे आराम से पास हो जाएंगे। एमसीक्यू उनके ही बनेंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर है। फर्स्ट चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.3 करनी है, उसके एग्जाम्पल सारे करने हैं। जो यहाँ पे एक्सरसाइज लिख रखी है उनके एग्जाम्पल सारे करने हैं, और उनमें से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो 9 की 9 वीडियो आप पहले देखकर फिर ये क्लास देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास। एक तो क्लास और डलेंगी इसके रिगार्डिंग, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप करेंगे 12th की सीरीज जो कंटिन्यू में स्टार्ट। देखो मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से बताया हुआ है, पहले एक्सरसाइज की हुई है, उसके बाद में वो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट था वो बात मैंने बता दी। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की उससे पहले ये बता दिया कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या किया, उससे ज़्यादा और मैथ में क्या चाहिए। 4 रिवीजन आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं मेरे बिहाफ पे। अगर आप ना पढ़ो तो इस पर मेरी गलती तो है नहीं, बट मुझे लग रहा है बहुत बच्चों को बेनिफिट भी हो रहा है। कमेंट आते हैं तो पता चल जाता है, और आप लोग कमेंट करोगे तो आपका भी पता चल जाएगा। कोई इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो तो। एक्सरसाइज 2.2 करनी है सेकंड चैप्टर से, 3 से 3.4 एंड 3.6, फोर्थ चैप्टर से 4.3 एंड 4.4, फिफ्थ चैप्टर से 5.3, 6, 10 और 11th में से 6 में मैंने नहीं बताया है, आज वाली क्लास में देखेंगे कौन से बताते हैं। 10.2 मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज है। 11 में 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज क्वेश्चन 11.2 से आएगा। तो देखो ये जो बात यहाँ से बताई जा रही है उनको किसी भी हालत में स्किप मत करना। आज की जो एक्सरसाइज है वो हम लास्ट में बताएंगे कि कौन सी करनी है। 8th में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तो हर हालत में करना है। देखो इनके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं,
कि हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, एक तो ये पता चल रहा है कि 8.4 करनी है, और एक ये भी पता चल रहा है 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 5 से 6 पार्ट करने हैं, उसको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। तो बहुत बेनिफिशियल क्लासेस हैं आपके लिए अगर आप कंटिन्यू में बने रहोगे तो। 14 और 15 में से एक 14.1 और 14.2 को ऑप्शंस में रख सकते हैं, मतलब अगर 14.2 और 14.3 में से कोई एक कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 14.1 से ही आएगा, लेकिन उसके बेस पे मीडियन और मोड की डेफिनेशंस और वो सारा पूछ सकते हैं। ईजी से चैप्टर है, कुछ नहीं है। और जिनको पास होने का भी डर है कि उनको ये लग रहा है कि मैथ में पास नहीं होंगे, वो 6 चैप्टर तो एटलीस्ट ईजिली बना सकते हो, तो इस वाला आपका पास हो जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं आपका 7.2 का। चलो अभी साथ के साथ बता ही देती हूँ कि आज की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज कौन सी है। देखो यहाँ से आएगा 10 मार्क्स का 8 और 9 चैप्टर में से। 10 मार्क का मतलब 4 नंबर तो आपके 8.4 से कंपलसरी हो गए कि हाँ यहाँ से आना ही आना है। तो अब जो 4 नंबर बचे हैं वो 9.1 और 9.1 के एक ही एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के 13 to 14 क्वेश्चंस, मतलब स्टार्टिंग के 1 to 13 और 14 क्वेश्चंस। तो ये तो हर हालत में करके जाना। इजी से है, कुछ नहीं है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई हुई है। आपको मैथ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर जब तक मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं इस बात की श्योरिटी ले रही हूँ। हाँ, अगर आपको तरीका समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैम तरीका समझ नहीं आ रहा या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके लिए तरीका भी बदल दूँगी। बहुत सारे तरीके हैं, एक स्टूडेंट को एक बात एक तरीके से ना समझ में आए तो उसको दूसरे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। हर एक चीज़ को सीखने के सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपकी आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज भी हुई है। अब करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इजी सा है। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। फाइंड द रेशियो, एक बार पहले हो चुका है, नहीं हाँ, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए है वो 1 और -5 है, बी है वो डिवाइड हो रही है, बी है कुछ ऐसी -5 -4 एंड 5, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, ये एक्स वाला है और ये वाई वाला, निर्देशांक बोलते हैं जिनको आप हिंदी में, बट आप इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे। आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो क्या बताना है, एक्स एक्सिस पे स्प्लिट हो रहा है, मतलब के रेशियो 1 एज्यूम कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बताने, और एज्यूम करने के बाद जो भी कंपैरिजन होगा उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, मतलब वाई को 0 पुट करके और सोल्व कर लेना तो इक्वेशन बन जाएगी। तो बनाते हैं क्वेश्चन, कॉपी में से निकाल लेती हूँ क्योंकि बार बार उसी चीज़ को लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। देखो यही काम करना था कि पी एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वाई 0 हो जाएगा, है ना, ये बात समझा रखी है अच्छे से। रिक्वायर्ड के रेशियो 1 ले लेते हैं, और के रेशियो 1 में किया तो ये बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हुआ है, -4 के प्लस ऑफ 1 अपॉन में के प्लस 1। इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आएगा 11th 12th में आता है। के को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 के -5 डिवाइड में के प्लस 1, ये एक्स एक्सिस के इक्वल हो रही है 0 के इक्वल। 0 क्यों, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस का बोला था, वहाँ पे वाई 0 होता है। तो कंपेयर किया, के की वैल्यू आ गई 1 आ गई, इसका मतलब पुट कर देंगे, और एक्स की वैल्यू आ गई -3/2। ईजी सा है, बहुत अच्छे से क्लासेस में हो चुका है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये वाला काम हो गया। सम निकालने का फॉर्मूला था, सब कुछ था, ये बता दिया था। तो एन की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी निकालना, आपके पास वैल्यू है, सम दे रखा है, यहाँ पे पुट कर देना। ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या है 4 - 1 3 आ जाएगी, पुट कर देना, वैल्यू जाएगी। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकेंड बुक से निकाल लेती हूँ। क्या बोल रहा है, एक कार्ड है और ड्रॉन किया गया वेल सफर्ड 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बताओ, किंग ऑफ रेड कलर। पहले ये बताओ रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, और उसमें से किंग मतलब 2 हो सकते हैं, है ना। तो 2 अपॉन में 26 या 2 अपॉन में 52, बताओ आप अपने अकॉर्डिंग बताना। फेस कार्ड है, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। 52 में से निकल रहा है तो अपॉन में 52 ही आएगा। अब अगला द जैक ऑफ हार्ट्स क्या होता है, हार्ट कितने होते हैं, हार्ट के कार्ड होते हैं 13, और उसमें से जैक चाहिए, मतलब 1 अपॉन में 13। स्पैड स्पैड कितने होते हैं, 13 होते हैं, चारों के चारों सेट्स 13 में डिवाइड होते हैं, तो 13 अपॉन में 52। द क्वीन ऑफ डायमंड, अब ये बताओ डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं, और उसमें से क्वीन 1 अपॉन में 13। तो ऐसे सारे बनाते हैं क्वेश्चन, मैं एक बार कॉपी से निकाल लेती हूँ ताकि दिख जाए। देखो ये रहा 14 का क्वेश्चन था, 52 कार्ड्स में से बताने हैं, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे 52, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, कुछ भी बोल सकते हो।
एक्टिंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? रेड कलर का कार्ड 52 में से चाहिए, मतलब 2 ही हो सकते हैं किंग तो रेड कलर में, तो 2/52 1/26 आ गया यहाँ पे। ऐसे ये फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लासेस में रेगुलर में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसको डाउट लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज़ कंटिन्यू वाली सीरीज देख लेना, ऐसे नहीं बनेंगी चीज़ें। तो 52 कार्ड्स हैं, तो 12/52 बन गया। रेड फर्स्ट कार्ड। अब रेड फर्स्ट कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन 6 ब्लैक 6 और रेड होते हैं, तो 6/52 3/26 आ गया। जैक ऑफ हर्ट। हर्ट कितना होता है? हर्ट वैसे तो होते 13, लेकिन जैक ऑफ हर्ट किस में से बताना है? 52 में से। उसने बोला नहीं है कि सिर्फ हर्ट में से, तो 1/52। स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13/52। 1 कैंसिल किया तो 1/4 आ गया। क्वीन ऑफ डायमंड। अब ये बताओ, डायमंड की क्वीन तो एक ही है, लेकिन चाहिए कितने में से? 52 में से चाहिए, तो 1/52। अगर ये बोल देता क्वीन ऑफ डायमंड ओनली इन रेड कार्ड्स, तो अपन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे चेंज हो जाती है। तो नीचे चेंज होने वाला काम आपका है, अभी नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा पूछ रहा है, तो बस उतना ही करते हैं। अभी करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में 4.3 का पेज नंबर 87। 4.3 सिलेबस से डिलीट है, नहीं करनी, ठीक है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अभी सिलेबस से डिलीट है, ये भी नहीं करना। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 6th पार्ट 194 के पेज पे निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, बहुत बार हो चुका है, आई थिंक ईजी सा है। 6th है 1/sin A √1 प्लस ऑफ sin A अपॉन में 1 माइनस ऑफ sin A, और सीकेंट A प्लस टेंजेंट A, मतलब 1 अपॉन में कोस चाहिए और साइन अपॉन में कोस चाहिए। कैसे हो सकता है? कोस से डिवाइड कर देते हैं सारे के सारे को, है ना, बना सकते हैं। सोचने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे कैसे बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनाते हैं क्वेश्चन। तो वो वाला तरीका भी लगा सकते हैं कि 1 अपॉन में साइन दोनों को कोस से डिवाइड करके, उससे भी बन जाएगा। यहाँ पे कर रहे हैं आप रैशनलाइजेशन। रूट में कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ी जाती, तो उसको रैशनलाइज मेथड से कर लिया। 1 प्लस ऑफ साइन ए अपॉन में 1 प्लस ऑफ साइन ए, नीचे एक फॉर्मूला बन गया। देखो बहुत सारे मेथड है इसी चीज़ को सेम प्रूव करने के, बहुत सारे, आपकी मर्जी से कितने भी बना सकते हो, बट ये प्रूव होना चाहिए। थोड़े कम स्टेप में हो जाए तो अपना काम ईजिली बन जाएगा। 1 प्लस साइन ए की पावर 1 है, एक यहाँ पे है तो पावर 2 होगी। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस और बी स्केयर का फॉर्मूला बन गया। कोस स्केयर ए नीचे आ गया। अब यहाँ पे स्केयर था, नीचे भी स्केयर था, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और मैंने कहा था कि नीचे कोस बना दो कुछ ऐसे ऐसे, तो कोस से डिवाइड करने वाला, तो सीकेंट ए प्लस ऑफ टेंजेंट ए। बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। क्या करना है इसमें बताना? साइन ए से डिवाइड करना है या कोस से, आप सोचना। साइन ए से डिवाइड करना, क्योंकि कोटेंजेंट ए था, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा था, प्रूव किया था अपने। अभी करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब आज का अच्छा काम एग्जाम्पल आया अपने पास। देखो हो चुका है, आई थिंक बताया था मैंने नहीं एक बार, कि आपको कुछ चाहिए क्या, कि एक टोल ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टोल है और 28.5 मीटर अवे है, मतलब ये वाले डिस्टेंस दे रखी है 25 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है 45 डिग्री। तो हाइट बता दो चिमनी की, कैसे बनाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ की 1.5 है। अब ये बच गई कितनी? 27, मतलब सॉरी ये बच गई, ये अपने पास सी बी की वैल्यू ये दे रखी है 28.5, और ये आपको निकालनी है, ए बी चाहिए। ए बी कैसे निकालेंगे? ए ई प्लस ऑफ बी ई करके निकालेंगे, है ना। तो ए ई निकाल दो बस, ए ई की वैल्यू चाहिए आपको, और ए ई की वैल्यू 27 आएगी, आई थिंक, नहीं सॉरी 28.5 ही आएगी। तो क्या करेंगे? ये एंगल हो गया, ये 90 का हो गया, ये बेस बन गया, और ये चलेगी, तो ए ई अपोन में बी चाहिए, है ना। तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये 90 का एंगल बन गया, तो ये बेस बन गया। ये क्या बन जाएगा? 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया। तो अपोन अब टेंजेंट क्या बनाएंगे? 45 का एंगल, बेस अपोन में ये वैल्यू ये निकालनी है, और ये पता है, तो इसका मतलब बी अपोन में पी यूज़ करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पी अपोन में बी आ गया। लिख लेना अच्छे से। टेंजेंट ऑफ 45 आ गया, ए अपोन में डी। ए की वैल्यू टेंजेंट 45 क्या आता है? 1 होता है। ए की वैल्यू चाहिए, और डी की वैल्यू 28.5 है, और ए बी की वैल्यू में ए की बी की वैल्यू ऐड करेंगे तभी आएगी वैल्यू, है ना। तो ये आ गया 30 मीटर, मतलब ये कंप्लीट जो हाइट है वो 30 मीटर है। ये एक सेम एग्जाम्पल मैंने पहले रिपीट करवा रखा है, तो ज़्यादा उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये वाला काम हो गया। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर है 2244।
इंग्लिश मीडियम की बुक से हिंदी मीडियम वाले मत मिलाना। कभी बोलने लग जाओ मैम आपका पेज अलग था हमारा अलग था, क्योंकि उसका अलग है, मैंने देखा था। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। मतलब ये वाले 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है भाई 13.1 है ना, कंपलसरी। मतलब कंटिन्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी सा है, कुछ नहीं है। देख, एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 साइड का, सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर से, और ग्रेटेस्ट डायमीटर है, क्या हो सकता है? तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बता दो, ठीक है। अब क्यूबिकल ब्लॉक क्या होते हैं पता होगा, बनाते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। देखो ये रहा क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट डायमीटर चाहिए था हेमिस्फीयर का, और फॉर्मूला क्या होता है 6l² माइनस ऑफ पाई आर स्केयर प्लस ऑफ 2 पाई आर स्केयर। ये तो हेमिस्फीयर वाला हो गया और ये क्यूबिकल वाला हो गया। अब पाई आर स्केयर प्लस ऑफ 2 पाई आर स्केयर में से एक ही कैंसिल हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 गिवन थी स्लाइड की, तो एल की वैल्यू गिवन थी, और एल रेडियस क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी, तो वो रेडियस आ गई, वैल्यू पुट की और क्वेश्चन बन गया। इजी सा था, बहुत ईजी सा। ये वाली चीज़ जो फॉर्मूला है वो आप कंटिन्यू में जब ऑनलाइन में जो लाइव क्लासेस होंगे उनमें अच्छे से बताया जाएगा कि हेमिस्फीयर का यही फॉर्मूला क्यों आया है, ऐसे ही क्यूब का यही क्यों आया है, क्यूबॉइड का यही क्यों आया है। अभी थोड़ा जल्दी में इसलिए करवा दिया ताकि आपके लास्ट तक प्रिपरेशन हो जाए, नहीं सिलेबस कवर इतना जल्दी नहीं होता, मैंने 1 महीने में सिलेबस कवर करवा दिया। अब करते हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 270 के पेज पे। बस एक सेकेंड निकाल लेती हूँ। क्या बोल रहा है 14.1 का है, मीन से ही है, मतलब सीधा सीधा आपका क्या निकालना है, मीन बताना है। अलाउंस दे रखा है, एफ की वैल्यू बतानी है, और मीन की वैल्यू दे रखी है ना, यही बोला ना, फ्रीक्वेंसी ये बता दो। तो मिड पॉइंट वैल्यू फॉर्मूला से लगा सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड से लगा सकते हैं। मिड वैल्यू में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 + 13 मतलब 11 + 13 24, 24 पाए तो 12 हो जाएगा, 12 × 7, ऐसे ही यहाँ पे 2 का गैप है तो ये 14 × 6 हो जाएगा, 14 × 6, ऐसे ही ये 16 × 9, 18 × 13, ऐसे ही 20 × F, और इससे वाले ऐड, और इससे वाले अगले वाला भी। अब इन सब का जो सम है वो आ रहा है, उन्होंने मीन की वैल्यू ही दे दी। क्या दे दी मीन की वैल्यू, कि जो आंसर आना चाहिए वो 18 के इक्वल आना चाहिए, है ना। अब 18 के इक्वल आना चाहिए इन द सेंस कि जो भी आंसर आए वो 18 के इक्वल पुट कर दो, क्वेश्चन बना दो, है ना। उसने और तो कुछ कहा ही नहीं। तो थर्ड वाला यही काम है कि अपने या तो मैंने जो मिड वैल्यूज़ बताई थी उससे निकाल दो, फ्रीक्वेंसी वाला सीधा सीधा इनकी मल्टीप्लाई करके वैसे बना दो। यहाँ पे अपने डेविएशन मेथड यूज़ कर लिया, क्या किया है, DI = XI माइनस ऑफ 16, इसने एज्यूम कर लिया कि हम 16 एज्यूम इन मेथड से कि ए क्यों 16 ले रहे हैं, और इंटरवल 20 का ही है, क्लास इंटरवल, सॉरी 20 नहीं है 2 है, 2 है। UI = XI माइनस A अपॉन में H, तो XI माइनस A की वैल्यू 16 अपॉन में 2, XI की वैल्यू पुट करते जाओ, सोल्व करते जाओ, UI की वैल्यू अपॉन में क्या करते हैं, XI माइनस ऑफ 16 अपॉन में 2, H से डिवाइड कर देते हैं UI में, तो FI ऑफ UI बना लो। चाहिए मैंने जो पहले बताया था उस मेथड से बना लो, ईजी सा है, सेम ही आना है। मीन उन्होंने बता दिया कि 18 के इक्वल है, और यहाँ से एज्यूम मीन मेथड से फॉर्मूला क्या बनता है, A+H समेशन ऑफ 1/n समेशन ऑफ FI ऑफ XI, या डिवाइड में कर सकते थे समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI बनाते हैं, वैसे ही है इसमें एज्यूम इन मेथड से लिया तो ए ऐड करना पड़ेगा ना, A+H इंटू, तो उसको सोल्व किया, सारी की सारी वैल्यूज पुट की, और F की वैल्यू आ गई अपने पास 20, मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी थी वो 20 थी। इजी से था, कुछ नहीं था, बस आना चाहिए, ये वाला काम हो गया। अब यहाँ पे क्या बताना है, मीडियन बताना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बना लेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे बताओ, ये इंटरवल गिवन था, ये आई थिंक आपका एग्जाम्पल है, इन द सेंस कि 18 से 27, 27 से 36 इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। कैसे बनेगी, 3 है तो 3 को एज इट इज़ लिख दो, 3 + 5 है तो 8 कर दो, 10 है तो 18 कर दो, 31 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ऐसे ही 40 तक चला जाएगा। सारी चीज़ें अपने पास हैं। अब एक बात बताओ, आप मीडियन लेते हैं तो उसमें n/2 करते हैं, तो सबसे ज़्यादा n/2 20 के पास कौन जा रहा है, 31 वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जा रही है, लेकिन आपको क्या चाहिए 20 के पास, तो यही है अभी हाईएस्ट में, तो 13 गया। अब उसकी लोअर लिमिट क्या होगी 45, और
मीडियन क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दैट क्लास, तो सी एफ लेंगे 18 लेंगे, सारा के सारा फॉर्मूला में एफ आ गया अपने पास 13, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 18, n/2 की वैल्यू 20, एल की वैल्यू पता है 45 है, पुट कर देना मीडियन। मीन मोड मीडियन के तीनों फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, एक कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड वो अच्छे से करना, ठीक है। देखो ये वाला काम पहले कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1 थ्योरम थी जो 2-3 बार करवा चुकी हूँ, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे उस चीज़ को, ये सिलेबस में नहीं है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना है तो ये करेंगे अपन कल की क्लास में, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कुछ इन द सेंस कि अगर, अच्छा हाँ यही क्वेश्चन है, बस ये करवाना है, करवा दो, चलो अभी कर लेते हैं। देखो उन्होंने दे रखा था कि कोई एक डिस्टेंस है, अगर हमने उसकी हाइट ली तो वो 2.7 मीटर तो है ऊपर, और 0.9 मीटर की कोई गर्ल है या कोई टॉय टाइप है, वो वहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई 3.6 बन गई। अब उन्होंने बोला है कि हमें बता दो ईडी की वैल्यू बता दो क्या होगी, हाइट ऑफ गर्ल, अच्छा ये सब कुछ, ये तो सब कुछ गिवन है, ईडी की वैल्यू, ई एफ की वैल्यू सब कुछ गिवन है, अब आपको सीडी चाहिए, क्या चाहिए, पापा को ये सी डी चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं, सी भी निकाल लूँ और उसमें से डी भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सी डी निकल जाएगा, है ना। अगर ई एफ पता चल जाएगी किसी न किसी तरीके से तो डी भी पता चल जाएगा, है ना। तो ए बी की वैल्यू तो पता चल गई 3.6 मीटर थी, क्यों, और वहाँ से अब ये पता है कि एक गर्ल है हाइट जिसकी 0.9 मीटर, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो ये भी 0.9 मीटर हो गया। अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ कर लूँ इस वाले ट्रायंगल से कि ये तो 90 का बन गया, इसमें ये वाला 90 का बन गया कंप्लीट, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेती हूँ किसकी, ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट था 3.6 और उसमें से 0.9 गया तो बन गया 2.7। हम सपोज कर लेते हैं कि सी डी को एक्स एज्यूम कर लिया, तो हम ट्रायंगल ए बी सी का यूज़ करेंगे कंप्लीट का, और छोटे वाले का यूज़ करेंगे, है ना। सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी वाले ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, दो साइड सेम हो और एक रेशियो प्रोपोर्शन सेम हो तो सेम आ जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो बी सी अपॉन में ई एफ, दोनों साइड एक पैरेलल होंगी, तो ए बी अपॉन में ए एफ सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है एक्स, तो ये एज्यूम किया है, और ये कंप्लीट की वैल्यू क्या है, ई एफ की वैल्यू निकाली थी, ई एफ की वैल्यू 4.8 मीटर, ऐसे ही 4.8 मीटर वैल्यू निकाल के ऐसे ही अब अपन क्या निकालेंगे, ए बी की वैल्यू है 3.6 और ए एफ की वैल्यू है 2.7, पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर, इसी से सोल्व करना है। बी डी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4, ये गिवन था कंडीशंस में, तो यहाँ से ये 4.8 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम 4 सेकेंड गिवन था और डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी 1.2, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4.8, तो उसको सब कुछ पुट करके बाय ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, मतलब 6 चैप्टर का ज़्यादा यूज़ है यहाँ पे, 6 चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक ये आपकी 6.9 या 6.6 थ्योरम में से है, इसी वजह से आपने उसमें नहीं किया, बट ये आ सकता है 3-4 बार ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है, 100% श्योरिटी है कि ये आ सकता है किसी न किसी सेट में। अगला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बता दो मुझे इसकी वैल्यू, ओ पी 7 गिवन है, ठीक है, ओ क्यू इज माइनस ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बतानी है, बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्र प्लस ऑफ पी क्यू स्क्र, अब एक ये दोनों चीज़ गिवन थी, ये वाली चीज़ गिवन है, इनका यूज़ करो, यूज़ करने के बाद 1 प्लस ऑफ पी क्यू का स्क्र यहाँ से आ जाएगा, सोल्व कर लेना और साइन और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देना, इजी सा था। अभी करते हैं बाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट, और मैं श्योरिटी दे रही हूँ अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, आपका काम है कंटिन्यू में क्लासेस देखना, रिवीजन करना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है, ठीक है। अगर आप ये काम करोगे तो बहुत बहुत ईजी है, आपके मैथ में कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन क्लासेस आपकी 11th और 12th की जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा उतनी जल्दी कर देंगे। 12th वाले 11th वाले तो अभी फ्री हैं ही, वो तो कर ही सकते हैं अपना 12th का बेस क्लियर,
तो जितने मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल से या वैसे बाय फेस जो जानते हैं स्कूल से रिलेटेड, तो वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चाहिए या फिर ऐसे ही ऑफलाइन मोड में, मतलब जैसे भी मन करे वैसे देख लेना, वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक कर दें, कहीं कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि हाँ भाई यहाँ पे मैम आप इम्प्रूव करो, या कुछ तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो क्लासेस अच्छी लग रही हैं शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कोई आपकी फ्रेंड फैमिली में है तो उसको भी इन्फॉर्म कर देंगे ऐसे ऐसे चैनल है। आपके मार्क्स की श्योरिटी मैं 100% ले रही हूँ। आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता, कहीं से भी नहीं रोक सकता। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, मेरा बायजूस पर सिलेक्शन हो गया है, तो अगर कोई वहाँ पे पढ़ना चाहे तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके बाय।